डिमांड किया हो, या फिर कोई सेहत का, या फिर तालीम का, या फिर स्कूल का, या फिर किसी और चीज का। अगर इतने अर्से से हम डिमांड कर रहे हैं आप लोगों का कुछ मांग रहे हैं, तो सिर्फ हमारे हाथ में ये तस्वीर है, ये क्या हमारे बंदूक है, ये आप लोगों को बंदूक नजर आते हैं, ये सिर्फ हमारे प्यार है, इसके लिए हम तुर्बत चौकड़े खा रहे हैं। हम इतने बीमार हो चुके हैं, इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि हम अभी चल ना सकते हैं, फिर भी इन्हीं कैंपों में खड़े हुए हैं। हमें कोई सुनने वाला नहीं, अगर सुनने के लिए आते हैं तो बस अजीब सी बातें करते हैं। उतारा खुदा का खूब करो, हमें बाला तरबाए यूनियन वालों से अपील करते हैं कि हमारे प्यारे हमें रोशन दो। हमने कभी इस्लामाबाद के लिए किए, इस्लामाबाद कैसा है, पहली दफा इस्लामाबाद आई थी, मुझे पता नहीं था कि इस्लामाबाद के लोग इस तरह से पेश आएंगे हमारे साथ, और इस्लामाबाद की इंतजामिया इस तरह शानदार तरीके से इस्तकबाल करेगी हमारी और हमारे बच्चों की, और हमारे बच्चे फिर हमसे सवाल करते हैं क्या इस्लामाबाद में इसी तरह का शानदार इस्तकबाल हो जाता है। अफसोस की बात है, इस वजह से हम सारे बीमार पड़ते हैं। कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हमें और भी लोग कहते हुए हैं, खुदा राय पूरे माओ व तरस खाओ, इनके बेटों को रिहा करो, इनके भाइयों को रिहा करो, बेटे दूर से आए, तुर्बत से, हरा से, खजूर से, नोशी से, इधर किलत से लोग नहीं आए, क्वेटा से। खुदा को आओ, और मैं पूरे तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, खासकर अपने बलोचिस्तान के लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया यहाँ तक, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बहन का यही सवाल है कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे लोगों का क्या गुनाह है। इसी तरह एक और फैमिली है, रहीमुद्दीन की फैमिली से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आए और अपने ख्याल मेरा नाम आसमा है। जैसे कि आप जानते हैं मैं हराम से आई हूँ। मेरे भाई रहमतुल्लाह को 26 अगस्त 2016 के 2 बजे हमारे घर से रास्ता किया था। आपको इतना भी तरस नहीं आता कि इन बच्चों को आपने ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, किसी को समझ नहीं आता कि हम बात करें तो क्या करें। इनकी बात ही खत्म हो चुके हैं, इनकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके हैं, लेकिन इनका दिल अंदर से तड़प रहा है। ऐसे बहनों की जिंदगियां कैसे गुजरती होंगी। हर एक पल बाद वो मर चुके होंगे। हर बात सोचने के बाद वो जीना छोड़ देते हैं। वो बहनें जब खाने पर बैठ के खाना खाना लगते हैं तो उनको सिर्फ एक सोच आती है कि मेरा लाडला भाई जिसको हमने प्यार से बड़ा किया था, उस भाई की जिंदगी उन इंसानों में कैसे हो रही होगी। ऐसे बहनों पे आप तरस खाए। मैं शाहफात की फैमिली से दरख्वास्त करूंगी कि आए वो ख्याल आपका इजहार करें। मेरा ताल्लुक
मेरी भाई को लापता कर दिया गया। हम लोग वालों का ये बोलो कि ना मालूम हमने आपके भाई को लापता किया है, वरना आप लोगों ऊपर खबरें होंगी। हमारा बोया माई की हम हमेशा मुजाहमत करते हैं, मुजाहमत से ही हम कामयाब होंगे। हमारे कुछ भाई अभी भी बंद है। जब तक इन्हें रिहा नहीं किया जाए हम खामोश नहीं रहेंगे। रियासत जितना जुल्म करता है हम उतना मुजाहिमा कर लेंगे। मेरे भाई शाफा समेत तमाम लापता अफराद भाइयों को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के शानदार वेलकम से हमारे लोगों के जो दिमाग जो है टॉर्चर हो चुके हैं, ऐसा वेलकम कभी जिंदगी में नहीं देखा था इन्होंने। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी शानदार वेलकम होगी। ये माए यकीन मानिए हर 2 मिनट बाद बेहोश होकर गिर जाते हैं। इन माओं का क्या कसूर है, इन बहनों का क्या कसूर है। अभी मैं शाफा रहीमुद्दीन की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे भाई रहमती 26 अगस्त 2016 को रात के 2 बजे एनसी वालों ने हमारे घर से लापता किया था, जो कि अभी 8 साल हुए हैं। अभी तक मेरे भाई लापता है। हमारा ये एहतजाजी धरना जो तुर्बत से शुरू होकर इस्लामाबाद पहुंचा है, यहाँ पर जो लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाने आते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसा ना करें, हमारा मजाक ना उड़ाएं। ये जो मीडिया के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अजीब अजीब बातें करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये अपने सवालात बंद करें, क्योंकि पहले से ही हम बहुत टेंशन में हैं। हमारे घर वाले पहले से ही टेंशन में हैं। ये मेरा कथन है जो बेसीमा से ताल्लुक़ रखता है। इसे 9 मार्च 2014 को कारां से लापता किया था। अभी इसे 10 साल हुए हैं जो कि लापता है। मैं तमाम हज़ारों से अपील करती हूँ कि मेरे भाई और हाफिज रियाज के साथ जितने भी लापता अफराद हैं उन सबको बाजियाब किया जाए। हमारी बहनों का हम इज्जतदार खानदान से, इज्जतदार कौम से ताल्लुक़ रखने वाले, जिस दिन हमें घसीट की गाड़ियों में डाल रहे थे, हमारे सरों से दुपट्टे खींचे गए। दुपट्टे खींचने के बाद हमारी कमीज़ी ऊपर करने लगे, यानी हमारी इज्जतों पे हाथ उठाने लगे। ये है पाकिस्तान, ये इसके कानून और ये है अवाम की जो है जिंदगियाँ। अभी मैं सैफुल्लाह रोदनी की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
को ना उठाया गया या उसकी मुस्तम खुदा लाशें ना फेंकी गई हो। बलूचिस्तान में हर चीज तरह का जिबरी दूसरे की भारत अस्पतालों से अपने भाई से खुला रोक पूरी तरह कमीशन और बच रही है। कमीशन में हमारी मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं। एक तो हमें वहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता है। अगर हम कुछ बोले तो हमारे मजाक उड़ाया जाता है। क्या आपने इस रियासत ने ये कमीशन इसलिए बनाया है कि वहाँ पे हमारे मजाक उड़ाया जाए? यहाँ पे जो बूढ़ी माएँ हैं जिनके प्यारे लापता है, मैं तमाम इदारों से अपील करती हूँ कि वो ही सबको बाजियाब करें और मेरे भाई को। हमारे पास वक्त की कमी है तो इसी तरह हम अपनी बात की मुख्तसर करेंगे। अभी मैं सनाउल्लाह की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात के साथ। मेरे भाई का नाम किसी ने नहीं दिया। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करती हूँ मेरे आवाज करें और मेरे भाई की बात कराने के लिए। अगर मेरी भाई ने कोई जुर्म किया तो अपने अदालतों में पेश करे। अगर मेरी भाई कोई जुर्म नहीं है तो बाजियाब करे सबके साथ। अभी मैं ज़हीर बलोच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर बलोच। मैं अपने मामू ज़हीर बलोच के लिए यहाँ आया हूँ और तमाम लापता बलोच हसीरात के लिए। मेरे मामू को 13 अक्टूबर 2015 को कराची हब से लापता किया गया था। मेरा मामू मजदूर था, न कोई दहशतगर्द था। मेरा मामू मजदूरी करके अपने बेटों का पेट पालता था। न मेरे मामू ने कोई गुनाह किया था, न मेरे मामू ने कुछ किया था। न मेरे मामू का पास कोई घर था, न कोई अशिया था। मेरा मामू एक मजदूर था और वो मजदूरी करके अपने बेटे का पेट पालता था। हम जब तुर्बत से लॉन्ग मार्च करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर के जब इस्लामाबाद पहुंचे तो हमारा एक शानदार इस्तेमाल हुआ। उनसे एक ऐसा इस्तेमाल हुआ कि हमारे बहनों के कपड़े फाड़े गए, कि हमारे बहनों के कमीज उतारे गए, हमारे बहनों को टॉर्चर किया गया, हमारे बहनों को बहुत अजियत थी। हम होता है, हम बलोची जिला पर जुल्म होता है, हम बलोची जिला पर जुल्म होता है। हम बंदूक से नहीं लड़ते, हम कलम से लड़ते हैं, मगर हमें कलम से भी लड़ने नहीं देते हैं। मैं रियासत से यही अपील करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ये नाकाम रियासत से कि ये हमारे तमाम लापता बलोच हसीरात को बाजियाब करेंगे। मेरी तरह एक अनीसा बलोच है। अनीसा ने क्या गुनाह किया था? वो जब से पैदा हुई है उसने अपने बाप का शक्ल भी नहीं देखा है। वो जब से पैदा हुए उसने बाप का मोहब्बत नहीं देखा है। बाप किस तरह होता है, बाप किस तरह मोहब्बत करता है। अनीसा बलोच एक दहशतगर्द है। अनीसा बलोच के चेहरे पर लिखा है वो दहशतगर्द है। अनीसा बलोच आज अपने बाप को निकल के अनीसा बलोच ने कोई गुनाह किया है। और ज़हीर बलोच के बेटे ने जब उन्हें लाठी मारा तो ज़हीर बलोच के बेटे को मार मार के बेहोश किया गया था। ज़हीर बलोच के बेटे ने जब ज़हीर बलोच को बोला था वो दहशतगर्द है, कौन सा दहशतगर्द है? बलोच को हर कोई दहशतगर्द बोलते हैं। ना बलोच ने कोई गुनाह किया, बलोच को आप दहशतगर्द बोलते हो। बलोच को तो मेरा यही है कि बात है, बलोच को आप दहशतगर्द क्यों नहीं होते हो? मैं पहली बार इस्लामाबाद आया हूँ, मैं यहाँ पर सड़कों को देखा था, मुझे अपने बलोचिस्तान का याद है। बलोचिस्तान में नाली के टिकट खुले हुए कुछ भी नहीं है। हमें तो आपका तालीम चाहिए, ना आपका
हॉस्पिटल चाहिए ना, आपका मकान चाहिए, हमें अपने तमाम लापता बलोच तफसीलात चाहिए। आप क्यों हम पर जुल्म करती हो, क्यों पंजाबियों पर जुल्म नहीं करती हो? मेरा यही बात है, पंजाबियों पर आप जुल्म क्यों नहीं करती हो? क्यों आप बलोचों से जुल्म करती हो? आप बलोच इसीलिए पर जुल्म करती हो। अभी हमारे बच्चे भी कलम की मुजाहमत करने लगे हैं। मैं इस्लामाबाद की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम। मैं शमसा इस्लामाबाद की बहन। मेरे भाई मैट्रिक क्लास के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो दूसरे पेपर की रात 1:30 बजे 12 मार्च 2023 को नींद से उठाकर अगवा कर लिया। मेरे भाई को अभी 18 साल हुए, भला उसका क्या गुनाह? क्या आपको लगता है कि 18 साल का बच्चा दहशतगर्द हो सकता है? क्या आपको लगता है कि 18 साल का बच्चा किसी बड़े गुनाह में मुलव्वस हो सकता है? अभी तक तो मुझे लगता है कि उसकी पूरी तरह से तो शऊर भी नहीं है। ये है हमारा बलूचिस्तान। जिन बेटियों की अभी पढ़ने की उम्र है, उनके आंखों में तस्वीरें थमा देकर रोडों पर बैठने पर मजबूर किया गया। यह है पाकिस्तान की रियासत। जिन माओं को अभी घर में होना चाहिए वो सड़कों पर पड़े हुए हैं। जिन माओं ने अपने बेटों को इतने नाज से पाल कर बड़ा किया, उन पर इस रियासत ने इतना जुल्म किया, हमें इतना मजबूर किया कि आज हम यहाँ रोडों पे पड़े हैं। ये वो बेटियां हैं जो कभी घर से नहीं निकली, ये वो बेटियां हैं जिन्हें कभी धूप से नहीं देखी। आज वो सड़कों पे इस तरह इस सर्दी से जूझ रहे हैं। ये है पाकिस्तान। मुझे तो इस मुल्क के नाम लेने से भी शर्म आती है। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो पाक सरजमीन को कहते हैं, और हमारे पाकिस्तान की असलियत ये है हमारे पाकिस्तान की असलियत। पाकिस्तान पाक सरजमीन को कहते हैं, और इस पाक सरजमीन को इतना मेला कर दिया गया कि उन्हीं की आवाम को शर्म आती है ये कहने के कि पाकिस्तान। मेरे भाई मेरे घर का इकलौता सहारा था, जिसे मुझसे छीन कर अगवा कर दिया गया। मेरे बाप का इकलौता सहारा, उसका एक इकलौता हाथ था, समझो। उसके जाने के बाद मेरे घर की हालत इतनी खराब हो गए कि आप लोग तसव्वुर तक नहीं कर सकते। जब मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है, मेरे पाँव लड़ने लगते हैं। जब से
मेरे भाई को उठाया गया है तो मेरे अपने माँ को कभी दिल से हंसते नहीं देखा। तरसती है वो अपने बेटे की मुस्कान देखने के लिए। मुस्कान तो क्या, सिर्फ उसकी एक झलक आज 9 महीने हो गए उसे नसीब नहीं हुई। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है, आज उसके अवाम यूं सड़कों पे पड़ी है। पिछले 70 सालों से हम पर ये जुल्म होता रहा है। आखिर हमारा कसूर क्या है? हमने क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम बलोच हैं। हमारा कसूर ये है कि हम अपने प्यारों को मांगते हैं। हमारा कसूर यही है कि हम हक मानते हैं। हमने तो कभी आपसे वसाइलें नहीं मांगी, हमने कभी आपसे तरक्की नहीं मांगी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे बलोचिस्तान की जो वसाइलें वो हमें दो। हमने तो सिर्फ अपने प्यारों को मांगा। ना हमें वसाइलें चाहिए, ना हमें तरक्की चाहिए, ना हमें ये चीजें चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने प्यारों को चाहिए। तो हम पर इतना जुल्म क्यों हम पर इतने तशद्दुद? जब हम खेत से आकर इस सरजमीन पर पहुंचे तो हमारा ऐसा वेलकम हुआ कि हम सोच तक नहीं सकते थे कभी इस्लामाबाद आके हमसे ये सलूक किया जाएगा। हमारे माओ पर इतना तशद्दुद किया गया कि आज वो चल तक नहीं सकते। मेरी उम्मीदें तो इस सियासत में टूट ही गए हैं। मैं आप अपील करती हूँ और इंसानी हुकूक की रियासतों को के हमारे लिए आवाज उठाएं। हमारे जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए आवाज उठाएं। हर एक घर का एक वाहिद कफील होता है जिसको आप अपने जिंदानों में कैद कर देते हैं। फिर उस घर की औरतें दर पदर भटक रही होते हैं, हर किसी की बातें सुन रहे होते हैं। इस बात से मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि जब राशिद को लेकर गए थे बहुत से बातें मैंने सुने थे, बहुत से अजियतें काटे थे मैंने। इस रियासत के साथ साथ लोगों की भी साथ मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी। मेरे सर से मेरा साया छीना गया। मैं पिछले 6 सालों से एक गर्म धूप में पड़ी हूँ। मुझे कोई साया देने वाला नहीं, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, क्योंकि वो राशिद मेरा वारिस था, मेरा भाई था, मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ था राशिद। लेकिन न जाने क्यों इंसानों में वो कैद है। अभी मैं मेहरबानी की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेहरबानी। मिसिंग पर्सन पर अमल करें, मेरे अबू को रिहा करें, मेरे को मरी को बाजियाब करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को मरी घर तो कना, मेरे को मरी 2015 में लापता है। डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड ऑफिसर 9 साल है। मेरे को मरी लापता है। 9
साल मैं दर कदर दी गाँ मैं ने रोडा नहीं जका कप्तियाँ मैं सुने आराम ने वक्ती अजम सी वाला शान मैं कच लगता मैं शर मुलाक कदौनी वक्ती शान मैं ता लगता मैं शर फोटुए दौनी वक्ती शान थी बंद बस्ता कने थी जाओ कांग प्यारे मार कने मैं शर मर कदौं तार तदाई मैं गुल मर के फोटुए न मर मिलता न मर नश्के मिलता मैं हवा दे मैं रोडा नहीं जका कप्तियाँ मैं इस्लामाबाद आपको हूँ साथी बलोचा में रिया कनागा वास्ता मैं स्टूडेंट गिफ्ट करती मार कुछ सही मार जिसई माँ पुलिस टोपी नोट बना को के मार कुछ सही माँ ये गलतियाँ नहीं पूछनी नोट बना को के मार जिसई माँ सी बलोचा में रिया कनागा पास को मार कुछ सही अब तो मैं स्टूडेंट बता दे वादा करती मैं चुप दाती बंदा मेरा 25 प्रेम को याद करने खुरम मर गया आखिरी साल आखिरी पेपर वकालता मिस्की खाती दरियान खान गई प्लीज मैं बलोचा रिया का मैं स्टूडेंट रिया का मैं दरखास्त मिशी ये जो मेरे हाथ में तस्वीर है ये ज़हीर बाप का बेटा है। ये बोल भी नहीं सकता, इसकी आंखें आंसू से भर चुके हैं। यह हुक्मरान के आगे हाथ जोड़ के कहता है मेरा लक्ष्य जिगर 15 साल का है। मेरा बच्चा सुबह स्कूल पढ़ के दोपहर को पढ़ाने लगता था। अपनी जिंदगी इसने कैसी गुजारी है इस मासूम से बच्चे की तरफ लेके। अच्छे से इसका दाढ़ी भी नहीं आया, इसके जेब में शनाख्ती कार्ड भी नहीं थी, क्योंकि इनकी उम्र इतनी नहीं है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों को आप अपने जिंदानों में कैद कर देते हैं। इतने सही बुरे बाप को आप रोडों पे निकाल देते हैं। फिर आपको कौन माँ का दर्जा दे? आप कहते हो कि रियासत माँ की जगह है। आपने तो सौतेली ममता का भी हक पूरा नहीं किया। इस बात की तरफ आप देखें, इसकी आंखें मुंतज़िर एक औलाद को देखने के लिए। मैंने कहा कि बाबा जान आप बात करेंगे, तो इन्होंने कहा बेटा मुझ में इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये नाउम्मीद हो चुके इस रियासत से। एक बूढ़ा बाप जिसका उम्र जो है बिस्तर पर बैठने का था, ये तुर्बत से लेकर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर पाकिस्तान का एक मशहूर सिटी, पाकिस्तान का जो है इंटरनेशनल सिटी, उसके इंटरनेशनल इदारों के सामने आकर बैठे। लेकिन इस बात के ऊपर तरस खाने की बजाय गोलियों जो लाठियों की बरसात हो गई। ये हमारी जिंदगियां जो कि ख्वारी करके मजदूरी करके अपने बच्चों को बचपन से बड़ा कर देते हैं। आपकी जिंदानों के लिए तो नहीं करते, वो अपने मुस्तकबिल के लिए करते हैं। यही बात बूढ़े होकर इनके सहारे आप छीन लेते हैं। जब घर में एक बेटा पैदा होता है तो माँ या बाप फख्र करता है कि कल को ये मेरा सहारा बन जाएगा, लेकिन उसकी जवानी उनका सहारा बन आपकी जिंदानों में गुजर जाते हैं। फिर यही रियासत कहता है कि दहशत करते ये लोग। इस बच्चे की माँ को लग रहा है कि ये दहशत करते, ये दिन रात कलाम से मोहब्बत करने वाला था, सुबह पढ़ता था दुनिया को पढ़ाता था। इस बच्चे के जेब में क्या कलम के अलावा फिर कुछ और देखा था? मासूम का बच्चा जिसका एनआईसी भी नहीं बना, जिसकी जेब में अभी तक बेफाम है, आप इतना जुल्म करते हैं। इस बात की आंखों में आंखें मिला के कहा देखे तो सही कि इसकी आंखों में ये तस्वीर बन चुकी है
बहन जी कहते हैं कि ईरान के बॉर्डर से पकड़ा या अफगानिस्तान के बॉर्डर से पकड़ा, आप इनको अदालतों में पेश नहीं करें, आप इनको बाजियाब कर दें, क्योंकि हमें आपकी अदालतों से भी खौफ आने लगे। इससे पहले आपकी अदालतों में इंसाफ नहीं होती थी और अब भी वहाँ इंसाफ नहीं होती। अगर आपकी अदालतें बनाए इंसाफ की रीत वहाँ इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो 2 किलो वाला खाना लगा के बंद कर दे या उनको जला दे, क्योंकि वहाँ कोई इंसाफ नहीं होता। ये अदालतें भी आपकी जबान पे, ये मीडिया आपकी जबान पे। जब हमें पुलिस घसीट के मार रही थी तो हमें यही कहा जा रहा था कि ऊपर से ऑर्डर आया है। किस लिए ऊपर से ऑर्डर आया? आप भी तो रियासत के गुलाम हैं। यूनिफॉर्म पहन की जो है 2-3 हजार लेके आप उसकी गुलामी करते हैं, अपनी आवाम पे लाठीचार्ज करते हैं। ये जिंदगियां। अभी मैं ज़हीद बलोच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मिठा खान लोग वालिया, मिठा खान मरिया, 4 मिसाले लापता है, प्यार वाले से कसूरे असली अदालत रहती है, एक कसूरे बाजी अफकड़ती मामूली दुकानें चले गए मुझे वाम दारिया वाम दाती मर चुका हन माक बेवरी विषय तो मोदा माक में कष्ट मती प्रातम जो करते हैं मेहरबानी का मिठा खाना बाजी अफकड़ गुल मंदा मासा उद्या सलाम गुल मोहम्मद दमासा का खातना बच्चा 2012 धक्का रगड़ता चापा से भांगा को वाशन मजा मिट्टी हालवाल नेस्नी गुनायसनी डालता पेश करी गुनाय नेस्नी बाजे अपनी हमारे गुजरवा चुप्पा मन कोया मतलब ये चीज खाना मैं दस्त के लगा लोटा और भी पारा डडो भी करीबे मर्दों बंदा सब तक मना खनो सुने मना संभालो सुने गुजरवा चुप्पा थी नहीं सोहंदा वेगा थी किसी ने अब्बा कर मुसलमानिया करने अल्लाह खाफा करने इकन गुमा चक्का मकने इकन नाजादी में चक्का मकने सादे मुसलमान इस्लाम मर्द में कलमा होता नवाज पढ़े सादे मसीह का समय आलता गिंदे समय कोरियां गिंदे समय खरियां गिंदे मैं चेक चूरे मैं से गुनाह मैं कुश्तगार दी तो मैं न्याणी वर्ष दी बुर्तगा मैं चोरियां गुट्टा कपड़ो मैं चौकनो बाबा कोर मैं सही चीज कनो सब अल्लाह आबाद का मैं चुका आबाद करे मैं चुका मैं बाजियाब करे कुल मुसलमाना बलोचिस्तान मैं चुका आबाद करे आजाद करे मैं हरवारा पो नवा मैं उर्दू पो नवा मैं बलोचिया पो नवा मैं कोरिया मैं चीज सही नखना मैं चुका मैं बाजियाब करे सलाम अलैकुम अभी मैं शिरो बलोच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जो कि चिड़ो बलोच का लापता अफराद चिड़ो बलोच का भाई हो जो कि
1/3/2012 को जिला डेरा की चूरी दरबार से मिसिंग किया गया है। तकरीबन 1 माह तक जिला डेरा मुक्ति में रखा गया है। इसके बाद कई नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है जो कि लापता है। इस गुजरे हुए सितंबर को मैं अपनी माँ के उम्रा के लिए गया है, तो वहाँ से सुबह की नमाज जब मैं अदा के वापस आ रहा था तो मैंने अपनी अम्मी की आंखों से आंसू बहती हुए देखी है। तो मैंने अम्मी को गले से लगा लिया और पूछा क्या अम्मी आपने इतने गुनाह किए हैं कि जो आज उनके आंसू रो रही है। इस अम्मी ने मुझे रोती हुई जवाब दी, नहीं बेटा, इस जवान बेटे का गम में मुझे इतना निडाल कर चुकी है। आखिर के गमों से मैं तो इस बेटे के गम से अल्लाह के हजूर से आंसू बहा रही है। इसमें क्या जवाब देना होगा? जो भी गुनाह किए हैं इसे अदालतों में पेश किया गया। मेरे भाई को अदालतों में पेश किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों ने मारे हैं, जिंदा करके रखे। अगर आप लोगों ने किया गया है तो मेरे भाई को जो करने के बाद क्या होता है जब हमने 50 दिन तक कैंप क्वेटा रेड जोन में लगाया था तो वहाँ एक मिस्किन सी माँ, एक मिस्किन सी बहन हमारे साथ थी। अभी भी वो माँ हमारे साथ है। वो पिछले कई सालों से अपनी लड़की के इंतजार में है। मैं इसलार बरकत की वाजा से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपनी खैरात में डालें। الكلمة مجبور ما من كور ما ثانية ناس بقتيا إذا ناني جفا يا باراني جفا مجبور يا فا وسي بچاني بارا मैं बच्चा याला कांदो नी मार का दीने सकमा न कोटो दयाला वरा रुल कोयला दन ततो मैं चुपा रिया का जनो दरिया को हजार गंजी अगली कोटाया जनो दरिया का मेरवानिया का अंडेला चुपती लंगने कत्तियां नेस्तर हित्ती मजबूरा न्याणियां जोनिस्तियां तावा अभी बरगा मजबूरा रियाकनी दोया सुनीत अदालता ब्यारी इस माँ की उम्र
तकरीबन 80 साल होगी। और उस दिन बहुत बेदर्दी से इसके हाथ में लेकर इनको खींचा गया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के फिर लाठी चार्ज किया गया। आप इनकी उम्र तो पूछे इनसे, ये खड़ी भी नहीं हो सकती है। ये मजबूरन यहाँ आई है, एक मजबूरी लेकर आई है, फरियाद लेकर आई है। हमारे बलोचिस्तान के लोग बहुत ही मिस्कीन हैं, जो कि आपकी जुबान भी नहीं जानते, आपसे ताल्लुक भी नहीं रखते, क्योंकि आप इसी तरह की हरकतें करते हैं इनसे, इनकी लगती जिगरों को इनसे दूर कर देते हैं। इसरार बरकत की वालदा जो कि बात भी कर नहीं सकती, वो कहती है मैं कहूँ इस रियासत से तो क्या कहूँ। मैंने इन सालों में अपने बच्चे की बातयाबी के लिए मैंने हर तरफ अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन आज तक मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। वो एक माँ है और माँ के दिल में क्या है आप सोच भी नहीं सकते। पूरे 50 दिन वो उस बारिश में, उस सर्दी में हमारे साथ उसने गुजारे। इस मासूम से बच्चे का जो कि दाढ़ी भी सही से नहीं आया था, इन्होंने क्या गुनाह किया। हमारे बच्चे मिस्कीन से मासूम है, जो कि स्टूडेंट से आपकी मुल्क की शनाख्ती कार्ड इनकी जेबों में। आप चाहती क्या इन बच्चों से? यकीन मानिए इनकी उम्र हम एक मक्की तक बैठने नहीं देते कि हमारे भाई हमें दिल नहीं होते, और न जाने आपकी जिंदानों में उनकी क्या हालत होगी। फारूक बलोच जो कि खुददार से लापता हुआ था, मुझे याद है उसकी मां ने कई साल अपने बच्चे के लिए मुजाहरे की, अपने बच्चे की फरियाद सुनाई। वो इस दुनिया से वफात हो गई। अभी उसी की मां की उम्र की उनकी खाला, एक बहुत ही सही औरत, अपनी बहन के जाने के बाद इस जालिम से कहने लगा अब ये मेरा बच्चा है, ये हमें वापस कर दो। फारूक बलोच की बेटी जो कि माजूर है, बीमार है, वो खुददार से इतना बड़ा सफर तय करके आपकी इदारों के सामने इंसाफ मांगने आई है। अस्सलाम वालेकुम। जी गुलाम फारूक नसर बेया हबीब कमी मुठ नया खनाबू नाव साल मरग लापताए हैदराबाद अंदर सिकंदरिया नौ साल मरग 4 सनत पे अंदर रीति अलग खनाबू जश्न खनाउस्ता बफकी खनाबू ना हो तेरा खना ई चुंगो चुट खनाबू खनाउस्ता बफकी अबू खनाबू करे नो क्या फटका खनाना हसन मुस्तफा कबीरा करते हुए ने गिरा चावा की जा खनाबू खनाउस्ता बफकी खनाबा करा तेरा ना बंदा मत अगर हुकूमत ने रोज तो ना बंदा का ज्यादा कि अमेरिका दाखिल सफर करें दाखिल करें ये देना खान दिया माधुरी तेना माधुरी आने लोग कतर तेना बार में जान बचन खाना से ही दो में कन एक चुआत रखना की कर तेना दर्द का ये जैसे बिना रोई का कने ऐसे अंत समा की ऐसे रोज की बचन मजबूरी थी नहीं डाल बचन इस्लामाबाद ही खुशी हम बचन अगर की ना इस्लामाबाद में तो धन्ना की तेरा कना पूरा के करे तो अदालत से तेरा पेश किया अगर की केस को दिया रखे अल्लाह को का बनने का टूटना भी रस्सियां नो दिखत ने युक्ताई ने बावल कुल तैनानो जो दुनिया जग माजूर मसरती अन्ना दे रस्सी के खुदा दी जगह की असीर कुल यानी बस ने ओदे बल को कर क्या तो मुझे ओदे ये रकम तरत खुदा का बसिया मिला दुनिया
जवादी जाइए मगर जबरदस्त इस्लामाबाद आइया की बसनो या कुछ बसनो नहीं के बता नंदी ना बता आते बसनो लेवल 3 के ने मेरा बता आता बता हो जा तो सामने हो गया ये लुकाई के बाबा देश के कसर सकती ये लोग कुछ चुनाव से देने से ना होगा तेरी जम्बो को नहीं क्यों आसला जालिम जाफर सवालों का जवाब है आपके पास। आप कह सकते हो इस मासूम से माजूर बच्ची को कि आपका सहारा कहाँ पे है। अभी मैं शाहनवाज की फैमिली से शरबत खान मरी की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम शरबत खान अजीज इसी नाम शरबत अजीज है अब्बा नाम हैदर है एक कोई का हल्कनी मरी के पास ए राई बीच में कोलू तक्का डबल सीट गाड़ी या द्वारा नाना जता दुखिया नाना सागरिया सालका हरेदा जंसिया एयरगेट का दा हाथ दानी पत्ता नेस्त्री दा हाथ दानी पत्ता नहीं 2 साल ने रमजान महीना गिफ्ते ए बिसुरमानी दानी इसी बच यक्के जाल बीमार नहीं बच बीमार नहीं मास जड्डुए नहीं ब्रास मारवा मजदूरियां करना अस्ती ने गुजारा करना इशिया कोई हिची ने बच्चा ऑपरेशन भी से गुठा बीमार नहीं हिच नहीं मगुहारा नहीं मठाओ पानी मास का कोई चाजा मास का ब्याह से बच्चा करेगा कोई कसूर ऐसी आहिया अदाल का पेश करी कसूर नेस्त्री आहिया रिया करी अल्लाह मन कोरोना मन इब्रासा रिया का इशिया से जुर्म तक 2 साल में दाहत दानी कोई पत्ता नहीं एक जब सुरमानी है अजाब कर गया माँ के कोई कर रहा है विचा कहते इस्लामाबाद माँ न सीरी आखिरे न पिकनिक की आखिरे नहीं माँ ओबली जूस की आखिरे माँ कुछ मजबूरी आखिरे तधेना से ये दानी सुरमानी खास ना या इस्लामाबाद हमारा सीरिया को हिंदी नहीं है कनागा या सच्चा सीरिया भी का महानिया के धीस से जनगा मात दिला दर्द मासनी भारनिया तो मैं बलोच गारना पत्ताइया मैं बलोच रियाका मैं रोडनी से काटी बलोच निजार कप्तियो मैं दिला लाखा दर्द मादा कप्तियो मैं हच्चे न कप्तियो मैं मर्दवान रियाका मुसलमानी आका मैं मर्दवान रियाका शरबत अजीज मरिया शनाख्ती कार्ड नहीं 2 साल में शनाख्ती कार्ड नहीं ए पाकिस्तान हाल से बर इतना मैं अदालत से पेश का मैं रियाक का ढूंढते हंसू नेस्तिया कसले नेस दाहिया माथा का मजाई पर नेड़ी निष्ठिया वार सब कुछ लग मैं नेड़िया बैठते नेस तुम्हारा हाथ देखो सकते कि ने अस्ते मैं मर्दवा रियाक का अल्लाह मन कोरोना मन कोई कसूर है आया अदालत पेश करी अदालत अस्ते आया अदालत पेश कर ये मुसलमानी है माँ तो बाहर रोडनी से का कप्तियाँ ए राखो इस्लामाबाद आगा दे सरकारा गिफ्टो इशिया कुछ सगे जिसगे फैजा दासगे माँ तो बाहर नहीं ढक दसगी नहीं कि माँ तो भाती धक्का दस्ता दाहत कानी ये रोड से का गुहरा बेखुराकिया हंदा चुक मासूम आमे परेशाना आहनी रड़ा आमा हमसा गनी बच्चा इश्क़ा हम हबोगा बीमार लिखिया इसे पाकिस्तान इधर तमाश पकड़ा गए कोई कोई मुसलमान ने द्वार सला ना पता या डर
शरबत मरिया अब्बा ने हैदर साउथ बीसी मासनी जट्टूनी ज़ाला बीमारनी बच्ची अकेलियां बीमारनी खुदा हमारे सारे उस दिन जेल में 3 मासूम से बच्चे अपने एक मासूम की मां के साथ थे। उन बच्चों के बाप को कई सालों से लापता कर दिया गया। वो छोटे छोटे बच्चे, उनका सहारा कोई नहीं। उन बच्चों का क्या कसूर है? खुदारा आप उनका कसूर बता के उनके बाबा को बाजियाब करें, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, उनके मुस्तकबिल के बारे में आप सोचें। मैं खलील अहमद की फैमिली से अपील करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी लाइव चल गए अभी सभी पेजी ये मासूम बच्चे जिनको पता नहीं होता अपनी तकलीफ मुस्कुराहट में निकाले या आंसू की शक्ल में। अभी हमारे पास एक और फैमिली है, किफायतुल्लाह निचारी की फैमिली, क्या है और अपने ख्यालात का इजहार करें।
साथलाई दनोमी खुशाले थे शाद बंदर कुमत तेरा बंदर अलग करे तेरा बंदर दुकाने साथला उसके नवी से उसका मिला सचाओ अदम की सुनन तालती पूजा से मुझमें रंगे चला करें नके पीठ कनाइला के बल्ला बल्ला सेना नके पीठ अंगवास रखकर कैमो सकलन के छूट सामने तक में दाढ़ी बसनों में के दुकाने पीठ अभी हमारे पास नजर मोहम्मद की फैमिली मौजूद है जो कि खड़ी भी नहीं हो सकती लेकिन इस रियासत तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। नजर मंदर मठा कनागा मैं बचरा कोटा लुड़सा दुघोर सिगोनसी सबर कवान न्यारी तो बुझे सकती मैं बच्चा गुर्जा बीसा ए दोस्त मिसाल दी ये तेवाकार है न हाल न पता न पताया ओ मांगो फलसा दर्दा किया ही मद्रसा दसा परंसा जर वर्तमा अल्लाह स्वाति कथने स्वीने ब्रासवीने खेनी अहे कोरे नपो मैं कुंडा गुस्सा या गुस्सा बिंसा ये सैद नेस्का म अल्लाह ना गुस्सा एक सुलमान जिंदा कब तमाम वर्षा मक्का से खजिया मैं दस्ता करेगा मर्दम रवाम राजोश की जुराना थमा खोरा कोई कथने स्वीने वारसे नहीं न कथे नहीं अल्लाह नानी खोरे मासा मरंदा कपिया मरो सुलमानिया अगर सुरे असली ऐसिया जाने दाता पेश करे ने श्री में बता रखने मुसलमान है होना इजाने नहीं असली समा खोरे निया ओ गुजरा चुपती पटिया कपिया तीन हंसा में बता तो इस्लाम है लकुआ खोरे समा में बता कोई ये सैद नेस्ते मां गुरकुरात का मुसलमान सभ्यत्र बरो मन दस्ता करना मरवा मेरात का सरकार तेला क्लसो बर्रा बेगा कत्मा बंगा संता में संभालता मैं चप्पल कप्तमा मैं खरी कप्ता मशरफी वेदा और दे बना कप्तो बंगा को नाम संता संभालता होता अल्लाह पजारे में कोरे हम असली कर हम हिंदी को मैं बच्चू ये सदरा मैं रास्ते नहीं ने छेनी ने रंग जनो की अल्लाह नाम नहीं मुसलमानिया कने में बच्चा रेखन थी सूर्य स्मित दालकर थी ने रेखन थी नहीं मदासिया नहीं मायरा शौकिया एक और समा मजबूरिया भी लाफा दर्दा उन्होंने गाना था मुसलमानिया कने अगर ना फितरा तारता अल्लाह पाक जो लिया सकती है ना हो गया अल्लाह राजी है हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है कजाफी निचारी की फैमिली जो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम इलाका कजाफी बलोच में कनाइले में 24 सितंबर 2013 का लापता करें और नंगबाजी की तो कोशिश करें हर जगह नाज RCD रोड बंद करें 50 वाला धरना सुनी की तय इच मतो और FIR करें शाम 4 बजे बसर कनाइले में उड़ा करते करें और लगाते मां इन बलोचिया का एक सबूत इसको की अमल करे थे और कनाल में कुरान तो शायद आगे कना मारे दप्पो लेकिन कनाल में कुरान तो फिर करे कनाइले में डरे रहे अंत कसूर है अगर कसूर माने तो तब अदालत पेश होते अदालत करे नोट सके अगर अदालत अत्याती कपेर तो अदालत बंद करो
रही है फिर से लापता। जाहिद बलोच की बहन हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। चेयरमैन जाहिद बलोच की हमशीरा। मेरे भाई जाहिद बलोच 8 से 9 साल पहले जिगरी तौर पर मुसीबत किए जा चुके हैं। मेरे भाई के केस को लेके पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी जितने भी इदारे थे वहाँ तक अपनी फरियाद पहुँचाई। हमें हमेशा ये तसल्ली दी गई कि ये मसला हल होगा, पर 9 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये मसला वहीं रुका हुआ है। हमें नहीं पता कि हमारे भाई के साथ वहाँ क्या हो रहा है, वो सलामत है भी या नहीं है। जाहिद बलोच की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर थे इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, यहाँ प्रोटेस्ट भी किए जा चुके हैं। और मेरे भाई के दोस्तों ने इसके लिए अंगत स्ट्राइक भी किया जो कि मोटी जेल का था। इस अंगत स्ट्राइक को खत्म किया गया और यही कहा गया कि ये मसला हल होगा। पाकिस्तान के जितने भी या बैनुल अक़वामी जितने भी इंसानी हकूक़ के अदारे थे उन तक भी ये बात पहुँचाई गई, लेकिन कोई भी हमें तसल्ली नहीं दी गई। मैं पाकिस्तान से पूछती हूँ कि क्या आपको अपनी अदालतों पे यकीन नहीं है? क्या आपको अपनी अदलिया पे यकीन नहीं है? क्या आपको अपनी तंजीमों पे यकीन नहीं है जो आप ऐसे एक इंसान को 9 सालों तक इल्लीगली अपनी जिंदानों में रखते हैं? मैं यहाँ आज इस्लामाबाद की इस इस्लाम से सवाल करती हूँ कि आप अपनी जिंदगी का मुआवजा हमारी जिंदगी से करें। क्या आपके बच्चे इस उम्र में ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो हमारे बच्चे 7-8 सालों में अपने बाप के इंतजार में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात, अपनी छोटी छोटी जरूरियात को साइड में रख के ये सोचते हैं कि नहीं पहले मेरा बाप आएगा। फिर जाहिद बलोच के वालिद जो कि जाहिद का इंतजार करते करते 2020 को इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ शदीद बीमार है। जाहिद की बीवी जिंदगी गुजार रही है और जाहिद का 8 सालों का बच्चा जो अपने बाप की शक्ल से महरूम है। आप अपनी जिंदगी का मुआवजा हमारी जिंदगी से करें। आपको तुर्बत से लॉन्ग मार्च करते हुए यहाँ तक आए हैं। आपने ना ही आपसे कोई स्कूल मांगा है, ना ही कोई आपसे हक मांग रहे, सिर्फ अपने प्यारे आपसे मांग रहे हैं। आप आके आपकी गंदी सहामत से ताल्लुक रखने वाले लोग आके गंदे क्वेश्चन पूछते हैं। आप यहाँ अपने सवालों का जवाब मांगने आए हैं। आप अपने काउंटर क्वेश्चन करते हो। अगर आपने अपने सवालों का जवाब मालूम करना है तो आप बलोचिस्तान आए। बहरहाल हम यहाँ आए हैं अपने सवालों का जवाब मालूम करने। कहाँ है हमारे प्यारे? क्यों रखा है अपने जिंदानों में? क्या कसूर है इनका? लाए उन्हें अदालतों में पेश करें, तो अपना केस करने का मौका दे। अगर आपको अपनी अदालतों में यकीन नहीं है तो आप साफ कह दें, साफ जाहिर होता है कि आपको अपने सिस्टम में यकीन नहीं है। आपने कुछ नहीं कहा, आपने खुद हमें अपने आप से अलग किया है और अभी नहीं आप 70-75 सालों से यही कर रहे हो। आपके 5-6 मजदूर मरे हैं, हमारे 70-80 हजार लोग मरे हैं, मारे जा चुके हैं, लापता है। आज 50 खानदान यहाँ आए हैं, कल 7,000-8,000 खानदान यहाँ आ सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि पाकिस्तान के अदालतों से अपील करके तक गए हमारी आवाज बने और इन तमाम लापता अफराद को बाजियाब करने में हमारी मदद करे। लाए इनको अपनी अदालतों में और इनको सजाएं दे। शुक्रिया। देखिए, अगर आप हमें कहते हैं कि आपके हाथों में बंदूक है, आप दहशतगर्द हैं। शहीद अहमद के हाथों में वाकई में बंदूक थी, लेकिन वो आपका ही एहलकार था। वो आपके यूनिफॉर्म में दिन रात फिरता था। वो आपका ही मुलाजिम था। आप अपने मुलाजिमों को भी फिर दहशतगर्द कहते हैं। शहीद अहमद की वालदा हर सड़क पे अपनी फरियाद सुना चुकी है।
लेकिन आज तक उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। वो एक मासूम सी वालिदा है। खुदारा ऐसे हमारी माओ पे रहम करे जो सालों साल अपने बच्चों के इंतजार में जीते जीते मर जाते हैं। सईदावत की वालिदा हमारे साथ है। मैं उससे दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात के साथ पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी राबता करेंगी लट करेंगी यार दरवाज दगाए ना चकचक करेंगे सेना चुनाव की हर गली या पठान सेना चुनाई कोई ठहर कराची मसलूम इस्लामाबाद दार कनाब की इस्लामाबाद दा मुझसे दफाई इस्लामाबाद दबन उठ के दा इस्लामी मुल्क से नना सवारी भी नहीं नना दुख दर्द हो मरे लेकिन नना अच्छो सवारी बिनो को लेकिन दावर नना सवारी भी नहीं अल्लाह नवाज से नना चुना दी बाजियात करे नना चुना था गुनाह से कसूर से तो दावर नना चुना थी करे जिंदान आगे भी बंद करे नना चुना जिंदान से भी बंदो नना रुकती जिंदान से भी बंदे नन बात तकलीफ आती थी उनके ना चुना देखी बाज अजियत से जिनके ना चुना देखी नना चुना दोनों ना लाइक कर लो सकली जिंदा जिंदगी की बंद करा लुम्मा बाबा आसान तकलीफ थी नन को हंसे अंकोर मसूम जलील मसूम नत्ते अंकमान बीमार मसूम सेना नना खुशी थी मोन आते नन कई बार तकलीफ आती थी नना खुशी नना चुना को नना जिंदगी नना चुना को मैंने तो बस तकलीफ थी लाखों मैंने अजियत नंबर सुंदरी नराने मेहमान नमाजी में सर नफाए नमस्कार मुल्क से नराने मेहमान नमाजी है लेकिन नना मेहमान नमाजी अंदाज से उन्होंने डरी कैद खाना भी बंद करे नने लड़की सच नने गनों खाए को बच करे पागल जो नने वक्त अंदर दाखिल शानो गनों जोड़ खाए नो पागल जोड़ खाए नो अलावा अल्लाह नने पागल आज तो बच करे नने तकलीफ मुसलमान मुसलमान ने दा मुल्क की बगावत करें दा मुल्क की आग करें नन्ना से तकलीफ से न दाड़े सुन बस सुन न से मजबूरी है बस सुन दाड़े दूसरे दा या खाती थी सर्दी थे गर्मी थे खदो है दूसरा रेड जोन दूसरा पंजाबी दूसरा गाना सनाव लागत सकने का बच करे यकीन यानी करे कि नवा चुना थी होना दे लेकिन हम वो इनका गोना मत दासा करे नहीं नना चुना थी नहीं थी दासा दावर न झूठा हो करे नन फसीली यकीन यानी कपा नहीं गोना नना चुना थी नने इतने नंते न चुना थी नन सौदा इस्लामाबाद बताने नन मोन कपा नहीं जाते नन दाढ़ी चक्कर की बतानो सहेला की बतानो फिंडिंग की बतानो न फिंडिंग की बतानो नन आपके दिन आपके खाने तेरा चुना थी खाने नन तेरा चुना थी कि बस सुनो नना चुना थी ना चुना से नए नो बंद मारे हंस तक फट मारे से तेरा चुना थी कुकुड़ा से न चोरी में बंद के हंस कर पाएंगे तेरा चुना थी के हंस तेरा चोरी के कर पाएंगे दुदेवी का लेकिन नन इंसान न अफसोस अफसोस उसके दा पाकिस्तानी की दावत नाजिया जुल्म करने लगी कि इजराइल जुल्म करे फलस्तीन नाजिया जुल्म करने में पाकिस्तान नाजिया जुल्म करने लगी नना चुना थी दावत कैद खाना से भी बंद करे नहीं जिंदान से भी बंद करे नहीं नना फसी भी बंद करे नहीं नने तो दाखिल जुल्म करने लगी
Wasta Allah isna manna na chunati mona the na chunati baziab ke na chunati ne khan na chunati nan ke nahi sake ki bas bahut तकलीफ पड़ी उनके ना चुनाती की ना चुनाती है शुक्रिया। मुझे याद है मैं जब से निकली हूँ सईद अहमद की वालदा और जानजेब की वालदा हमेशा मेरे साथ हुए, मेरे सर पे हाथ रखे, मुझे तसल्ली दी, मैंने उनके सरों पे हाथ रखे उनको तसल्ली दी, एक दूसरे के सहारा बन चुके हैं हम। जानजेब की वालदा जो कि एक शहीद सी औरत, उस पुलिस वालों ने उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, कि वो 2 दिन उस पर कितनी जुल्म हो रही थी, वो कितनी तकलीफ में थी, आज अपने बेटे के लिए बात भी नहीं कर सकती है। जानजेब एक मजदूर था और वो अपनी मजदूरी में बहुत खुश था। उसकी छोटी सी बेटी है, वो बच्ची जब स्कूलों में जाती है तो उनसे सवाल किया जाता है, उस बच्ची के ज़हन में क्या आता होगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं, कि मेरा बाबा है भी या नहीं। इन बच्चों को समझ नहीं आता कि हम अपनी खुशियों की इंतजार करें या यतीमों वाली जिंदगी गुजारे। खुदा ना ऐसे मासूम माओ पे, ऐसे मासूम बहनों पे आप रहम करें जो कि बलोचिस्तान में आपने मारो फेंको पॉलिसी बनाई, जो कि आपने बालाच को शहीद किया। आज अगर बालाच की फैमिली इतना बड़ा आवाज बुलंद कर चुके हैं, वो बालाच की वापसी के लिए नहीं, वो बाकी बालाचों को बचाने के लिए निकले हैं। वो 2 भाई और एक बाप एक नजरियात लेके निकल चुके हैं, एक काफले के साथ निकल चुके हैं। मैं इनको सलाम पेश करती हूँ कि ऐसे सोच के मालिक को अपने लगते जिगर के शहादत के बाद अपनी दूसरे भाइयों की जो हिफाजत के लिए निकले हो। मैं सलाम पेश करती हूँ बालाच के वालिद साहब को, मैं सलाम पेश करती हूँ अपने बलोच कौम को कि उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। शुक्रिया।